अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था और उसमें बहुत बढ़िया एक कहानी का जिक्र हुआ था और उस कहानी का नाम है मुझे लगा था कि मैं मालिक के लिए काम करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मतलब एक तरीके से बल्ब ऑन मोमेंट देगी। एक बार क्या हुआ कि एक बंदा नया नया अमीर बना था, उसने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस अच्छा चलने लग गया, बिजनेस में रुपये आने लग गए। तो क्या हुआ, उसकी वाइफ, मैरिड बंदा था तो, और उसकी वाइफ दोनों थे। तो क्या हुआ कि उसकी वाइफ कई बार उसको बोलती थी कि भाई मतलब आप काफ़ी बिजी रहते हो बिजनेस में, चलो अच्छा है कोई बात नहीं, लेकिन रुपए अच्छे कमा रहे जो ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, बट एक्चुअली चलो आओ थोड़ा सा कहीं घूमने चलते हैं। तो उसने बोला कि हस्बैंड ने बोला, क्योंकि वो नया नया अमीर बना था और वो अपने आप को दिखा रहा था कि मैं बहुत बिजी हूँ बिजनेस में, पूरा दिमाग है, ये है वो है, तो उसी में पूरा टाइम बिजी रहता था। अपनी वाइफ को बोल रहा था यार देखो मैं तो अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं घूमने तो नहीं आ पाऊंगा। तो उसकी वाइफ बोलती थी कि यार घर का कुछ सामान लेने चल लो। तो उसने सोचा कि यार अब इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो एक ड्राइवर रख लेते हैं। तो उसने ड्राइवर रखा और ड्राइवर रख के उसने बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हें घर का कोई भी सामान लेना है तो ड्राइवर तुम्हारे साथ चले आएगा। तो ड्राइवर के साथ चले आती थी वो। उसने बोला, वाइफ ने बोला कि भाई मुझे कुछ मतलब कहीं जाना है तो बताओ, मतलब कहीं मंदिर जाना है तो कैसे जाएँ। तो उसने बोला कि मेरे पास तो टाइम नहीं है भाई, ड्राइवर के साथ चले आओ, ठीक है, तो तुम्हारे लिए ड्राइवर रखा हुआ है। तो इस तरीके से कहीं पर भी कहीं जाना होता था तो हमेशा अपने आप को बिजी शो करता था, हमेशा कहता था कि मैं बिजनेस में बहुत बिजी हूँ, रुपए कमाने, ये करने वो करने। और वो उसकी वाइफ हमेशा ड्राइवर के साथ ही चली आती थी। एक बार क्या हुआ कि उसको इतना बिजी हो गया था, वो इतना बिजी हो गया था अपने बिजनेस में कि अपनी सेहत पे भी ध्यान नहीं देता था। और एक दिन क्या हुआ, उसके सीने में दर्द हुआ और वो बंदा मर गया। जैसे ही वो मरा हार्ट अटैक से, तो फिर भाई थोड़ा बहुत एक दो चार दिन, 5-6 दिन वाइफ थोड़ा रोई हुई। उसके बाद वाइफ ने भी दूसरी शादी कर ली, रुपया खूब सारा था, ठीक है, खूब सारा बिजनेस अच्छा जमाया हुआ था तो रुपया काफ़ी अच्छा था। तो फिर क्या हुआ कि वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी किसके साथ करी? उस बंदे के साथ जिसने उसको टाइम दिया। और वो किसने दिया? ड्राइवर ने। तो ड्राइवर के साथ उसने शादी कर ली क्योंकि सारा सारा टाइम तो उसके साथ स्पेंड किया था। और फिर ड्राइवर ने उसको वो एक बात बोली, जो अपनी मालकिन को, जो अब उसकी वाइफ बन गई थी, तो ड्राइवर ने बोला कि मालकिन मुझे अब तक तो ये लग रहा था कि मैं मालिक के लिए काम करता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मालिक मेरे लिए काम करते थे। मतलब कि इतना उसने एफर्ट डाला, इतना बिजनेस में इतना एफर्ट डाला, मतलब उसने इतने रुपए कमाए, इतने रुपए सेव करे, सब कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली वो तो उसको एंजॉय नहीं कर पाया, ना फैमिली को ना कुछ, और अल्टीमेटली वो तो चल बसा। अब ये सारा सारा रुपया हम लोग एंजॉय करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लर्निंग बड़ी अच्छी मिली है कि रुपया और टाइम, ये दोनों ही एसेट्स होते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा बड़ा एसेट होता है। भाई आपको अपनी फैमिली, भले आप कितने भी रुपए कमाओ, बट फैमिली को टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी चीज़ की वैल्यू है ज़्यादा। मतलब टाइम, मतलब मनी विदाउट टाइम इज़ अ वेस्ट। ओके, सो आपको कुछ सीखने को, जो भी सीखने को मिला नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी और आगे भी फॉरवर्ड करो। थैंक यू।